बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने जो बीज बोया था, अब उसमें बड़े बड़े कांटे उगने लगे हैं। देश में बहुप्रतीक्षित चुनाव से पहले एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। कट्टरपंथी उपद्रवी जहां तहां आग लगा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने एक तरह से इनके सामने सरेंडर कर दिया है। मोहम्मद यूनुस की कारस्तानी का खामियाजा अब बांग्लादेश में प्रत्यक्ष तौर पर दिखने लगा है। एक बार फिर से देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा और उपद्रव का आलम है। राजधानी ढाका एक बार फिर से हिंसक गतिविधियों का अखाड़ा बन चुकी है। धानमंडी 32 इलाके में भी उस्मान हादी की मौत के बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। ये इलाका देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर के लिए जाना जाता है। गुरुवार रात बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। हालात तनावपूर्ण हो गए। देश का बड़ा हिस्सा कट्टरपंथी गुटों और अपराधी नेटवर्क की चपेट में है। अवैध हथियारों की आमद इस हद तक है कि उपद्रवी इसको लेकर खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर पुलिस प्रशासन का नियंत्रण ढीला पड़ता नजर आ रहा है। पिछले 15 महीनों में करीब 5000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। जमीनी हालात इसमें भी कहीं ज्यादा खराब है। हिंदू और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदाय कट्टरपंथियों के निशाने पर है। बांग्लादेश में ये सब तब हो रहा है जब देश में फरवरी 2026 में नेशनल लेवल पर चुनाव करवाने का ऐलान किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों और विश्लेषकों के मुताबिक बांग्लादेश में अवैध हथियारों का जाल बेकाबू हो चुका है। विदेशी हथियारों की खेपें खुलेआम आपराधिक गिरोहों के हाथ लग रही हैं। यह हथियार सिर्फ धमकी देने के लिए नहीं बल्कि खुलेआम हत्याओं और हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। हाल ही में पाबना के इशुर्दी इलाके में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ढाका में इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी के सिर में गोली मारी गई। इलाज के समय हादी की मौत हो गई। इसके बाद बांग्लादेश में हालात और भी बेकाबू हो चुके हैं। चटगांव में एक कारोबारी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। ये घटनाएं बताती हैं कि अपराधी अब किसी से नहीं डर रहे। सबसे बड़ी बात, मोहम्मद यूनुस की पकड़ ढीली पड़ रही है। धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का कब्जा होता जा रहा है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में डर का आलम यह है कि बीएनपी से नामित उम्मीदवार ने नारायणगंज 5 सीट से चुनाव लड़ने से हाथ खींच लिया। उनका साफ कहना है कि मौजूदा हालात में उनकी जान को गंभीर खतरा है। यह फैसला अपने आप में इस बात का संकेत है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी असुरक्षित होती जा रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हालात बिगड़ने की बड़ी वजह 5 अगस्त 2024 की वो घटनाएं हैं जब कई पुलिस थानों से हथियार लूट लिए गए थे। यह हथियार आज भी अपराधियों के पास है। इसके अलावा सीमा क्षेत्रों से अवैध तस्करी के जरिए हथियारों की सप्लाई जारी है। कट्टरपंथी तत्व और संगठित अपराधी इन्हीं हथियारों के दम पर अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। पुलिस के आधिकारिक आंकड़े हालात की गंभीरता को उजागर करते हैं। सिर्फ नवंबर महीने में ही पूरे देश में 279 हत्याएं दर्ज की गई। इसी बीच 184 डकैती, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के 1744 मामले, 93 अपहरण और 1110 चोरी और झपटमारी की घटनाएं सामने आई। कुल मिलाकर नवंबर में 14,465 आपराधिक मामले दर्ज हुए। पिछले 15 महीनों में कम से कम 4,809 हत्याओं के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 3,236 हत्याएं सिर्फ 2025 के पहले 10 महीनों में हुई। बड़ी संख्या में मामलों का सीधा संबंध अगस्त 2024 की हिंसक घटनाओं से जोड़ा जा रहा है। 4 घटनाएं जिसमें भड़की आग। आपको बताएं 11 दिसंबर पुराना ढाका के श्याम बाजार में मसाला व्यापारी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई। 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में उस्मान हादी को गोली मार दी गई। 17 दिसंबर को पबना में दिन दहाड़े बीएनपी नेता बिरू मोला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले खुलना के कोटपाड़ा इलाके में 2 लोगों की सार्वजनिक रूप से हत्या की गई। मीरपुर में जुबोदल के नेता गुलाम क्रिबिया को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हालात काबू में होने का दावा कर रही हैं। रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि आरएबी के मुताबिक पूरे देश में निगरानी बढ़ा दी गई है। अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए रोज अभियान चल रहे हैं। ऑपरेशन डेविल हंट फेज 2 के तहत एक ही दिन में 1921 लोगों की गिरफ्तारी की गई। कई हथियार जब्त किए गए। हालांकि पूर्व पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ये कोशिशें नाकाफी हैं। उनका कहना है कि अपराधियों के पास अभी भी बड़ी मात्रा में हथियार मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल चुनाव के समय हिंसा फैलाने में हो सकता है। गृह मंत्रालय और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बार बार कहते हैं कि देश की कुल सुरक्षा स्थिति ठीक है
और जनता को घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि नेता चुनाव से पीछे हट रहे हैं, आम लोग डरे हुए हैं, कट्टरपंथी ताकतें हालात का फायदा उठा रही हैं। मोहम्मद यूनुस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश का एक उदार और प्रगतिशील चेहरा माने जाते हैं, लेकिन देश के भीतर हालात उनके प्रभाव से भी बाहर जाते दिख रहे हैं। कट्टरपंथी गुटों और अपराधियों का बढ़ता वर्चस्व ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या बांग्लादेश लोकतांत्रिक और सुरक्षित रास्ते पर बना रह पाएगा, या फिर चुनाव से पहले और बाद में हिंसा का ये दौर और खतरनाक मोड़ लेगा।